क्लास थर्ड, इसमें एक चैप्टर 15 भी हम स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नेम इज प्रीपोजिशन. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन जस्ट राइट इन योर कॉपी. ये आपको अपनी ग्रामर की कॉपी में लिखना है, ठीक है. द क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन क्या है? वर्ड विच टेल अस अबाउट द पोजिशन ऑफ पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड पोजिशन वर्ड और प्रीपोजिशन. तो यहाँ से यहाँ तक आपको लर्न करना है. दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑफ अ प्रीपोजिशन, ओके. और ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है. अब हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं. वर्ड विच टेल अस अबाउट द पोजीशन ऑफ पर्सन और थिंग्स. कोई ऐसे वर्ड जैसे कि किसी जो पर्सन या थिंग्स की पोजीशन के बारे में बताया, जैसे कि अंडर द टेबल, तो टेबल के नीचे. ऑन द वॉल, वॉल पर. इन द वास, तो वास में, ठीक है. तो इस तरह से हो गया, ठीक है. इट शोज अ रिलेशन ऑफ द नाउन और अ प्रोनाउन टू अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस. ये एक तरह से नाउन और प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करता है. दिस इज एन एग्जाम्पल. अ क्लॉक इज ऑन द वॉल. क्लॉक कहाँ है? दीवार पर है ना, तो ऑन द वॉल. द फ्लावर्स आर इन द वास. वास है ना, गमला. इसका फूल कहाँ है? गमले में है, इन द वास, ओके. द बॉल इज अंडर द टेबल. अंडर मतलब नीचे, द टेबल. रमन इज सिटिंग बिसाइड राहुल. रमन इज सिटिंग बिसाइड मतलब बगल में. इन द अबव एग्जाम्पल्स द वर्ड ऑन, इन, अंडर and besides are preposition. Some other commonly used preposition are about, above, around, off, outside, from, after, by, with, without, until, near and etc. etc का मतलब होता है etc. अब आते हैं फर्स्ट लुक पे. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो. द कैट इज चेजिंग द माउस. चेजिंग का मतलब होता है पीछा करना. तो कैट क्या है, किसका पीछा कर रही है? माउस का. सी द possibilities for the mouse to hide and fill in the blanks with appropriate preposition. अब यहाँ पर इस तरह से दे रखा था, blanks थे जिसमें appropriate मतलब सही सही में preposition fill करनी थी. अब हम इस पे आते हैं. The mouse runs in a room. एक जो चूहे हैं वो कहाँ दौड़ रहे हैं? in a room, रूम में हैं. After the cat chasing it, जब उस कैट उसका पीछा कर रही थी, कि पीछा कर रही है. The माउस हाइड अंडर द बेड. माउस कहाँ हो गया? हाइड अंडर द बेड. बेड के नीचे छुपा हुआ है ना. इट डिड नॉट फील सेफ. वो अपना वो फील सेफ नहीं कर पा रहा था. सो इट हाइड इन अ जग. तो वो कहाँ पे छुप गया? उसके बाद जग के अंदर छुप गया. द कैट सॉ द माउस एंड ड्रॉप द जग. जैसे ही कैट ने देखा तो जग पे धक्का दी, तो जग को गिरा दिया. ड्रॉप मतलब गिरा देना. द माउस लेफ्ट ऑन द टेबल. तभी माउस छलांग मार के टेबल पे आ गया. टेबल पे आया. ऑन द टेबल एंड क्वाइटली सेट इन द वार्स. और वार्स के में एकदम शांति से छुप के बैठ गया. इट कुड सी द कैट फ्रॉम देयर. तो इट कुड सी द कैट फ्रॉम देयर. ही जम्प्ड ओवर द स्टूल. जैसे उसके बाद जैसे ही कैट ने जंप किया ओवर द स्टूल सी एंड क्लाइम्ड ऑन द कर्टन. और ये कर्टन है ना, देखो क्लाइंब करने लगा, ऊपर चढ़ने लगा कर्टन के, ठीक है. एंड वेटेड फॉर द कैट टू गेट ट्राइड एंड डिसअपेयर. व्हाट डू यू थिंक हैपेंड आफ्टर दैट. आफ्टर दैट मतलब अब आप बताओ उसके बाद क्या हुआ. डेफिनेटली चूहा, कैट ने उसको ढूंढा. पहले वो बेड के पीछे छुपा. कैट भाग रहा था, माउस पहले वो बेड के पीछे गया, फिर उसके बाद जग के में छुपा, फिर उसके बाद वास में गया, फिर वहाँ से छलांग मार के स्टूल पे गया. स्टूल से वो ऊपर चढ़ने लगा. तो उसके बाद क्या हुआ होगा कैट माउस के साथ, ये आपको देखना है, ठीक है. तो ये हमने करेक्ट प्रीपोजिशन यूज़ किए हैं. इसको आपको फिल करके कंप्लीट करना है. हैव अ नाइस डे.